हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड इन जेएमडी एकेडमी। मेरे साथ है प्रवीण गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच सर। जो लोग नहीं जानते क्योंकि प्रवीण सर पीछे लगे रहते हैं, वीडियोस में कम आते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जेएमडी एकेडमी इज फेसिंग अ चैलेंज। जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे चैलेंजेस निकल के आते हैं। सो एक इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, सर पहली बार है हमारे 7 साल के करियर में जहाँ पर वी कैन फील कि जो जेएमडी एकेडमी से जो बच्चे बाहर निकल के जा रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, नॉट ऑल। जय माता दी। पहले तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रणीत जी कि ये शायद 7 साल की करियर में पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ ये फीलिंग थोड़ी नेगेटिविटी की फैली हुई है स्टूडेंट्स में। स्पेशली अगर मैं डिवाइड करूँ अपने बैचेस को, तो ये इस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। जो कुछ रीसेंट बैचेस हैं जो कि मार्च में बने हैं, और या जनवरी से बोले, जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स जो बैचेस हैं, और बैचेस प्रायर टू दैट जो कि 2023 से बने हुए हैं हमारे पास, जो 1 साल के लिए बच्चे हमारे पास आए थे। तो हमारा इंटेंट हमेशा से एक ऐसा रहा है कि हम एक होलसम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पाएँ जहाँ पे बच्चा एक एटीट्यूड अलॉन्ग विद एप्टीट्यूड, ये एक हम लोग लेके चलते हैं कि बच्चे का खाली एकेडमिक पार्ट पे डेवलपमेंट ना हो, एक उसके एटीट्यूड में भी डेवलपमेंट हो। तो इससे पहले जब हम लोग छोटी एकेडमी में थे, वहाँ पे हमारे पास स्पेस कम थी, तो हमें कुछ चैलेंजेस आए थे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेशली तो चैलेंज जो था वो ये था कि बच्चे बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह रह रहे थे। तो जो हमारे पास बच्चों के साथ टाइम मिलता था वो एकेडमी आवर्स ही रहते थे। उसमें बच्चे को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब उस दौरान तो आप कंट्रोल करके रखे हुए हैं, बट उसके बाद जो बच्चा कर रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। बच्चा कितने पढ़ाई कर रहा है या किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत जो दूर कि हुए थे। हाँ, वो बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। कोई कर्नाटका से आया है, कोई केरला से आया है, लद्दाख से भी आए हुए हैं। जैसे खुली छूट देहरादून में मिली, देहरादून में सब कुछ खुला मिला, पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग भी कंट्रोल कर नहीं पा रहे, पेरेंट्स से बड़े बड़े सपने देख के भेजा हुआ है। तो एक वो बड़ा झटका लगा था हमें। तो उस टाइम के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको मूव करते हैं जाके हमारे पास खुद की हॉस्टल स्पेस हो। हम लोग बड़े एकेडमी पे आए, यहाँ पे हमारे पास अपनी खुद की हॉस्टल स्पेस भी थी, और उसके बाद हमने एक दूसरा हॉस्टल भी अपना लिया। पर उसके बावजूद हमसे जो सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहले भी झेल चुके थे, उसके बावजूद जब बच्चों का एनरोलमेंट चालू हुआ, तो जब हमारे हॉस्टल्स भर गए उसके बाद भी हम लोगों ने एनरोलमेंट बंद नहीं किया, या अपना खुद का एक और हॉस्टल नहीं लिया, अगर मैं ऐसा बोलूं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि हमने अपना हॉस्टल को और एक्सपेंड नहीं किया या कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। उस कारण फिर दोबारा से वही केस इस बारी ये हुआ है कि बच्चे बिखरे हुए हैं। जो हमारे हॉस्टल में है वहाँ पे तो रिलेटिवली मैं ये कहूँगा कि शायद हम लोग बेटर जॉब कर रहे हैं। वार्डन्स लगे हुए हैं हमारे 24 आवर्स, गार्ड्स हैं। इधर हम लोग रात को उनको पढ़ाई भी करवा पाते हैं, रात को अलग से स्टडी सेशन भी रह रहा है, रात को 9 बजे से 12 बजे कितनी बार आप भी आते हो उनको वॉच करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक सबसे बड़ा मेरे को यही लगा कि हम लोग शायद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, या उनको वो चीज़ नहीं दे पाए जो हम लोग प्लान करके चले थे। दैट इज कंट्रोल। हम एक गुरुकुल सिस्टम फॉर्म करना चाहते हैं, शुरू से ही करना चाहते थे। और उस गुरुकुल सिस्टम में जब तक सब कुछ एक छत के नीचे नहीं होगा तब तक वो सारी चीज़ें कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहेगा। गुरुकुल का मतलब क्या? गुरुकुल कहना चाहते हैं गुरुकुल का जहाँ पर संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। तो गुरुकुल का सिस्टम मैं बस उसे इतना डिराइव करना चाहता हूँ कि जब बच्चा हमारे पास आए तो वो सब कुछ छोड़ के हमारे पास है, उस टाइम वो हमारा है। हम उसको जैसे पढ़ाना चाहते हैं। अगर रात को 9 बजे हमें फिजिक्स की क्लास लगानी है, या रात को 10 बजे उनको बैठा के केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो हम लोगों ने रात को 10 बजे बैच 1 को बुलाना है, या अपने किसी फर्स्ट फ्लोर को बुलाना है तो फर्स्ट फ्लोर को बुला लिया। अब तुम्हारा ये टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट दे रहे हैं। कोई हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं। जो हम लोग इतने डेडिकेटेडली टीचर्स लगे हुए थे कम्युनिकेशन को भी लेके। कुछ बच्चे हमारे पास जैसे आते हैं हिंदी मीडियम से भी आते हैं, और कुछ की बहुत ही हालत ख़राब भी रहती है, तो उनके ऊपर टीचर्स ने इतना काम किया है। और सबसे बड़ा धक्का लगता है जब कुछ बच्चों के ऊपर क्लासेस के बाद भी टीचर्स ने 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा के काम किया है। और जब उनको उन बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे जब वो आज इंटरव्यू में बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं इंग्लिश में, पर उसके बाद भी शायद वो रियलाइजेशन उतना है नहीं कि टीचर्स ने कितनी मेहनत करी है। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल था, हो गया। और मेरा जेएमडी एकेडमी का कोई रोल नहीं है इसमें, जेएमडी एकेडमी का उतना रोल नहीं है। या एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आया है क्योंकि जो बच्चे बाहर रह रहे थे पीजी में जो रह रहे थे, तो उनको कहीं से ये बात इन्फ्लुएंस हुई कि, या वो कुछ इन्फ्लुएंसर उनको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने उनको ये बात
दिमाग में बिठा दी कि पढ़ाई से ज़्यादा अगर आपको कहीं से कोई चीट कोड मिल जाए, कहीं से आपको बने बनाए क्वेश्चंस मिल जाएं, जो कि आजकल चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं कि भाई सिनर्जी में ये क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन दे दिए या 70 क्वेश्चन दे दिए, तो बच्चा सिर्फ सोचता है कि मैं उसको ही रट लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल है नहीं। आपको जब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो वो आपको जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट का आपको एप्लीकेशन नहीं पता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे डिलीवर कर पाएँ, या आप बस रट के गए तो वो आपको पकड़ ही लेगा। बच्चा ये नहीं समझ रहा कि इसमें गलती कहाँ है, उसको बस ये लग रहा है कि मेरे को कोई पका पकाया फल दे दे, मैं उसको खाऊं और मेरा हो जाए। वो मेहनत नहीं करना चाह रहा। और आजकल तो सर कुंजियाँ चल रही हैं, वही कुंजियाँ, वो तो उससे माइंडसेट। तो अब मुझे ये लगता है कि शायद ये बच्चे अगर हमारे कंट्रोल में होते तो हम उनके माइंडसेट पे काम कर सकते थे और इतनी चीज़ें को बिगड़ने या डिरेल नहीं होने देते कि बच्चे को बस ये लगने लग जाए कि मेरे को कोई सॉल्व क्वेश्चंस दे दे और मेरा काम हो जाए। सर आज तो मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा, मैं कॉलेज में भी गया हुआ था, एक मैरीटाइम कॉलेज में, वहाँ पर भी जितने बच्चे ये कुंजी टाइप करके है ना सर, आज सारे को अरियर्स लगी पड़ी है। हाँ बिल्कुल, सब बैकलॉग लेके बैठे, क्योंकि आगे आज तो जुगाड़बाजी करके निकल जाओगे, आगे क्या? तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम। और मुझे तो लगता है कि आज में भी जो सिर्फ कुंजी पढ़ के जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होना, अगर सही से इंटरव्यू लिया गया है तो वो नहीं क्लियर कर पाएगा। ओके, अग्रीड। बट सर इससे माइंडसेट में बच्चों का जो अफेक्ट पड़ा उससे क्या क्या हुआ? एब्सेंटिज्म, एक एब्सेंटिज्म। अब जो बच्चा बाहर रह रहा है, अब जो हमारे हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब बच्चा शुरुआत में आता है उसे लगता है मैं कहाँ फंस गया। और हमने ये सारी चीज़ें, जब मैं आपकी बात कर रहा था कि एटीट्यूड भी बिल्ड करना है, एक आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देनी है। अब वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देने के लिए हमने सारा एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया, जो आपने और मैंने अपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज मैरीटाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग जो देखा था, बच्चों को वैसे ही रखा जा रहा है। दोपहर के खाने को भी पैटर्न हमने बिल्कुल शिप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत कुछ सुनते भी हैं, खराब अब जब हमने शुरुआत में अपना हॉस्टल कंपलसरी करा था, जब तक बच्चे एक्स्ट्रा नहीं हुए थे, बच्चों ने बहुत कुछ बोला। बच्चों ने बोला लुटेरे हैं, ये इनका अपना एक अलग मोटिव है। पर जब धीरे धीरे उतने बच्चों को समझ में आया जो अंदर रह रहे थे कि भाई ये हमारे भलाई के लिए काम हो रहा है, देन दे स्टार्टेड लाइकिंग इट ऑल्सो। बट समहाउ शायद हमें उसको वहीं पे लिमिट कर देना चाहिए था, या अपने आप को उसी तरह से एक्सपेंड करना चाहिए था कि हम सारे बच्चों को केटर कर पाएँ। और मुझे लगता है इस सेशन में अब हम लोग ये गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम अपना एक्सपेंशन इसी हिसाब से रखेंगे कि भाई सब बच्चों को केटर कर पाएँ और उतने ही बच्चे हमारे पास हों जितने बच्चों को हम लोग अपने हॉस्टल में अपनी छत्र छाया में रख पाएँ, और उनके कान ऐंठने हो तो कान ऐंठ पाएँ। हमें कहीं भागना ना पड़े, कोई 5 बच्चे इस पीजी में रह रहे हैं, कोई 5 बच्चे इधर रह रहे हैं, छापे मार रहे हैं आजकल हम लोग, छापे मार रहे हैं, बच्चा आता नहीं है। अब बच्चा क्लास में ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उसको फ्रीडम है। घर वालों को लग रहा है, घर वालों को भी डेली कॉल जा रहा है कि बच्चा एब्सेंट है, पर वो बच्चा नई कहानी बता देता है। आज तो मम्मी जरूरी नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं जा रहा है, दर्द है, पैर में दर्द, मम्मी वो मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन बैंक मिल गया, मेरी तो तैयारी हो गई, मेरी तो तैयारी। यहाँ पे इनके इतने इंटरव्यूज लगा रखे हैं। पहले जो कम्युनिकेशन को बच्चों की इंप्रूव करने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, लेवल 1 पे पहले इन बच्चों के साथ काम होता है, जहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे इनको कम्युनिकेशन पार्ट सिखाया जा रहा है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, वो सिखाया जा रहा है। उसके बाद जब ये ग्रेजुएट करते हैं तो लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 पे हमारे सेंटर हेड पंकज जी के साथ इनका 1-on-1 इंटरव्यूज़ होते हैं। वो जब पास करते हैं तो लेवल 3 पैनल इंटरव्यू पे आते हैं, जहाँ इनको ग्रिल किया जाता है। तो अगर इस सिस्टम में भी आके जब बच्चा बंक मारने लग जाए लेवल 3 इंटरव्यूज़ के लिए भी, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है, या तो बच्चा सोच के बैठा है कि नहीं मेरे को मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे पास पेपर मेरे को आउट हो गया है, यही तो पढ़ना है, हो जाएगा, यही तो पढ़ना है, हो जाएगा, और फिर वो फेल हो जाएगा। मुझे पक्का पता है कि वो नहीं कर पाएगा। बट ये बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। स्पेशली कुछ सेक्शन है, शायद 20-25 बच्चों का ये एक ऐसा सेक्शन, और ये सबको इन्फ्लुएंस करता है, और बाकी जो बच्चे मेहनत करने वाले तो वो भी जय माता दी में भटक जाते हैं, तो उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बारी हमने फेस किया है, जिसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे इस बारी, और जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। सर 2 प्रॉब्लम्स और हैं। एक प्रॉब्लम सर इस बार टीचर्स के पर्सपेक्टिव से मैं ये तो हमेशा मानता हूँ कि हमारे टीचर्स हैव बीन गुड, जो भी रहे हैं, बट हमने एक प्रॉब्लम और फेस करी है, हमें लगता है कि वो हमारी गलती थी। ये मुझे पूरा लगता है कि कुछ गलती क्या है, काफ़ी बड़ी गलती थी हमारे पार्ट पे, क्योंकि मिड सेशन में हमारे 2 टीचर बिना इंटीमेशन के, बिना कोई नोटिस पीरियड सर्व किए, बीच में या तो कोई कोचिंग हुई होगी उनकी, या फिर जो भी रीज़न रहा उनका, एक्सरसाइज हमें रीज़न भी नहीं बताया, और वो बीच में हमें छोड़ के चले गए, जिसका खमियाजा जो बच्चों ने थोड़े दिन के लिए भुगता। पर उसको हमने कॉम्पनसेट तो किया, हमने सिलेबस भी पूरा कराया, सारी चीज़ें हुई, पर बच्चों के मन में शायद कुछ उसकी वजह से रह गया होगा।
पर वो मैं एक लेके चलता हूँ कि हम लोग उसको टाइमली टीचर्स का रिप्लेसमेंट, उन 2 टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं ला पाए, तो शायद कुछ दिनों के लिए क्लासेस बच्चों की मिस हुई थी उन 2 सब्जेक्ट्स के लिए। उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड वी हैव टेकन करेक्टिव एक्शंस कि ये चीज़ दोबारा जीवन में कभी ना हो। तो हम लोग फीडबैक पे बहुत वर्क करते हैं, फीडबैक से सीखने की कोशिश करते हैं। फीडबैक की बात, हाँ फीडबैक की बात आई तो अब जब सेशन एंड होने वाला है तो अब मैं बच्चों को पकड़ पकड़ के अलग अलग उनसे रिव्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा था। तो पता चला हम लोग जैसे फीडबैक को बड़े सीरियसली लेते हैं, तो हर 15 दिन में हमारा एक फीडबैक सेशन होता है। उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ट्रूथफुली, क्योंकि उसमें ना बच्चे का नाम जाता है ना कोई और डिटेल आती है जिससे बच्चे को कोई कॉर्नर कर पाए, पर हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक मिल जाए। पर बच्चा उसको भी सीरियसली नहीं ले रहा है, उसको लगता है भरना नहीं चाह रहा, भरना नहीं चाह तो रहा। ये क्यों हो रहा है सर कि बच्चा फीडबैक नहीं, मतलब या तो हमने उनको बहुत दुखी कर दिया, हमसे बहुत दुखी हो गए, मतलब बच्चा अगर फीडबैक नहीं देगा तो हाउ विल यू वर्क? तो अब इसके लिए क्या सोचा है आपने? ये अभी मेरे लिए भी एक असमंजस का बना हुआ है, पर अभी एक ही चीज़ समझ में आती है, जब मैं पर्सनली बात करता हूँ या आप पर्सनली बात करते हो तो हमें वो कई सारी चीज़ें बता देते हैं। तो इसका एक ही तरीका समझ में आता है कि अब हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए बच्चों के साथ हर 15 दिन में शायद खुद पर्सनली जाके हर बच्चे से फीडबैक लेना पड़ेगा क्लास में। ये प्रैक्टिकली एक बड़ा ही हाँ चैलेंजिंग वे है कि भैया हर 15 दिन में एक बच्चे बहुत से हम चैलेंजिंग है ये, और ये सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो जिसके पास सोल्यूशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वी वुड रियली लव टू नो। मैं तो ये कह सकता हूँ क्योंकि हम भी अभी अटके हुए हैं, अभी अटके हुए हैं इस चीज़ में, हम अभी भी अटके हुए हैं। इसका सोल्यूशन अभी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो पुराने बच्चे रहे सर, जो हमारे पास बच्चा पूरा 1 साल पढ़ने आता है, खासकर अगर आप देखेंगे जो बैच 1, 2, 3, 5 के जो बच्चे थे, 4 का नहीं बोलूँगा कि वो इंप्रूवमेंट बैच था और दे हैव डन वेल, उन बच्चों में आज के लिए मुझे लगता है कि रोष ज़्यादा है, या अब उन्हें लगता है कि यार अकेडमी ने किया क्या हमारे, क्योंकि हमारे साथ पूरा 6-8 महीने पढ़ चुके हैं, आखिरी के 3-4 महीने में समवेयर डाउन द लाइन दैट थिंग इज डेल्ड, अरे व्हाट यार, व्हाट जेएमडी यार, कुछ तो नहीं यार। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं फीडबैक पे अभी बच्चों से कलेक्ट कर रहा था, फीडबैक अलग अलग बच्चे से बात कर रहा था। तो एक बच्चा मेरे पास आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी, तो बोलता है सर लेवल, मैं बच्चे से बोला कि कितनी बार, मैंने उससे पूछा तुमने कितनी बार लेवल 3 इंटरव्यू दिया है? बोला सर मैंने 1 बार दिया है पैनल इंटरव्यू। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला सर मेरे को बुलाते ही नहीं है। ये मैं रोश की बात कर रहा हूँ, अब ये माइंडसेट पे भी कैसे काम कर रहा है वो दिखा रहा हूँ आपको। रोष मतलब गुस्सा, बच्चे गुस्सा है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया? फिर आई ट्राई टू डिग इनटू दिस, मैंने सब लोगों से पूछा, अपने टीचर से भी बात करी, तो पता चला उस बच्चे को ऑलरेडी 5 से 6 बार ही उसका नाम शेड्यूल किया गया था, बट ही डिड नॉट टर्न अप, वो एब्सेंट हो रहा है। अभी कभी कुछ रीज़न दे देता है कि मेरा कोई एग्ज़ाम है, कभी कोई कुछ रीज़न दे देता है। तो आई वॉज सरप्राइज कि मतलब बच्चों को पीछे जब पकड़ के हमारी टीम लगी हुई है, कई बारी छापे मारते हैं, कान पकड़ के ऊपर लाया जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे भाग जाते हैं। तो एक सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि ये क्या और करें इन बच्चों के लिए, पर बच्चों को लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे। ये माइंडसेट जो है, जैसे आपने बोला, जो मैं भी आपको इनिशियली बता रहा था कि जो 1 ईयर बैच की जो स्टार्टिंग वाले बैचेस बने थे, ये उनमें ज़्यादा है। जो रीसेंट बैचेस हैं दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द एकेडमिक पार्ट। हॉस्टल की बात मैं अलग करूँगा, कुछ जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको कभी कुछ फूड में दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, बट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी अच्छा लग रहा है उनको, कभी नेगेटिव रिव्यू भी आ जाता है, कभी खाना अच्छा लग रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो अलग बात है। मैं पर एकेडमिक की बात करूँ ये तो अभी मैरीटाइम कॉलेज में सेमिनार लेने गया था, हाँ। तो वहाँ पर भी जेएमडी एकेडमी के बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने बोला आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी खाने की, तो बहुत बच्चों ने बोला वहीं पर हाँ, मतलब जेएमडी एकेडमी के बच्चे खाने की दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा क्योंकि उन्होंने उससे खराब खाना खाया है। हालांकि खाना खराब नहीं है, देखो हम तो खराब बोलें, मतलब इसलिए बोलेंगे ताकि बच्चे को यार एक माइंडसेट के साथ आए ना। हाँ, मतलब बच्चे को लोग सब कुछ सोने पे सजा के दिया हुआ, मेरा बेटा मेरा बेटा। समाओ ये भी हो सकता है, मैं तो डेली दोपहर को खाना खा लेता हूँ यहाँ पे, मैं भी, तो मुझे ठीक लगता है। हो सकता है या तो मेरी बीवी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती है। सर आप मार खाने, ऐसा नहीं है, इसलिए सर क्योंकि जिस कॉलेज में हम रहे हैं वहाँ पर हमने क्या खाना खाया हमें पता है, जहाँ पर प्लास्टिक का पनीर होता था, अगर आप याद करेंगे तो। और ये लोग अभी कॉलेज गए नहीं, अगर कहीं चेन्नई वगैरह में कॉलेज में जाएंगे तो खाने की दिक्कत मुझे कॉलेज में भी नहीं थी, मैं सब खा लेता था। बढ़िया सर, मैं तो रहता था। बट हैविंग सेड दैट सर, चलिए ये तो चीज़ होगी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड रियली दिस वीडियो ये हमारी पूरी टीम देखी, हम लोग देते रहेंगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हैं सर हम लोग, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया अभी। हाँ, तो ये यहाँ पर देख के सर बिल्कुल सामने, बिल्कुल। तो नेक्स्ट ईयर नहीं, हाँ नेक्स्ट सेशन में, हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी थी कि बच्चा पीजी में गया हुआ है, बच्चा इधर उधर रह रहा है, कोई प्राइवेटली जाके रह रहा है, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी।
हम खुद के अपने बड़े सेटअप में जाएंगे जहाँ पे सब कुछ एक ही छत के नीचे होगा, और जो सपना हम लोग एक गुरुकुल का देखते आए हैं वो प्रॉपर गुरुकुल सिस्टम हम लोग बच्चों को देंगे, ताकि उनको प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ साथ एकेडमिक पार्ट या उनके एकेडमिक्स को अच्छे तरीके से इम्पार्ट कर पाएँ। सर ने वादा किया है और मैं इनके साथ तो पूरी कोशिश करूंगा, हमारी तरफ से सिर्फ कोशिश है, एंड आगे सब कुछ बस हमने ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है। इंटेंट साफ है, नीयत साफ है। जो जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो जो प्रॉब्लम फेस करे, बिल्कुल बिंदास बता रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि यार एक डिफरेंस के साथ एक जगह आके चीज़ें करना चाहते हैं, दे आर स्टिल मोस्ट वेलकम। आए GMD अकेडमी, रिजल्ट आपके साथ फिर भी शेयर करेंगे। और इस बार भी मैं इसमें सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, इस बारी एक चीज़ और ऐड हो जाने वाली है। हम लोग हमेशा से अटेंडेंस को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, पर इस बारी एक क्लॉज हम अपने रजिस्ट्रेशन लेटर में डलवाएंगे। अगर बच्चा 80% से कम अटेंडेंस इसकी रहेगी तो बोल्ड करके उसको किसी भी टाइम हम रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, और ये पेरेंट्स को बता दिया जाएगा। और पेरेंट्स को बता दिया जाएगा। तो जो आना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, बट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। कोई उल्टा सीधा दिमाग में अगर ये व्यू लेके आओगे कि मेरे को देहरादून में जाके घूमने को मिलेगा या मैं फ्री हो जाऊंगा, तो गुरुकुल में तो वैसे ही खत्म हो जाना है आपका। प्लीज़ कम प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। यही टाइम है अपना करियर बनाने का। अच्छी जगह करियर बना के जाओगे, अच्छी कंपनी में जाओगे, ये हमारा वादा है। और आगे जाके अच्छा करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर एक बार सीख गए कि मेहनत करके चीज़ें मिलती है, तो जिंदगी में शॉर्टकट कुंजियां नहीं चाहिए। वही लॉन्ग टर्म गोल है, वही तुम्हें जिंदगी में आगे लेके जाएगा बेटा। यही इसी के साथ हम कह सकते हैं जय हिंद, जय भारत, जय माता।